बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट हमने कल बात की थी अबाउट कोऑर्डिनेशन के कोऑर्डिनेशन के अंदर क्या होता है। ठीक है, हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं वो एक दूसरे से कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं। तो इसमें हमारे पास ये एग्ज़ाम्पल जो है, इसमें आप दो चीज़ों को देख लें। एक है ब्रेन और यहाँ पे स्पाइनल कार्ड, यहाँ पे ब्रेन है। तो ये हमारे बनाते हैं नर्वस सिस्टम को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो आज जो हम पढ़ रहे हैं वो है ह्यूमन नर्वस सिस्टम, कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है जो कि कोऑर्डिनेशन में प्रोसेसिंग का काम करता है। ठीक है, यानी मैसेज को गेन करना, स्टिमुलस को लेना इन्वायरमेंट में, और फिर उसको जो है उस पर थिंकिंग करना, डिसीजन लेना, प्रोसेस करना, ये तमाम नर्वस सिस्टम का काम होता है। ठीक है, अगर नर्वस सिस्टम नहीं है तो कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। जब कोऑर्डिनेशन नहीं है तो हम अपने इकोसिस्टम से कट हो जाते हैं। तो इकोसिस्टम से अगर हम कट होंगे तो फिर जो है हम माहौल का हिस्सा ही नहीं रहेंगे। तो इट मीन्स कि अगर नर्वस सिस्टम ही नहीं है तो देयर इज़ नथिंग फॉर द कम्प्लेक्स एनिमल। ठीक है, अब मैं बैक्टीरिया की बात कर लूँ तो उनका नर्वस सिस्टम नहीं है डेवलप, बल्कि है ही नहीं। क्यों? क्योंकि उनको कम्प्लेक्स एक्टिविटी नहीं चाहिए, वो सिर्फ रिएक्शंस करते हैं। कहीं पे फ़ायदेमंद बैक्टीरिया काम कर रहे हैं, कहीं पे नुकसानदेह हैं। तो बहरहाल मेरे कहने का मतलब आपको ये बताना है कि जो नर्वस सिस्टम है दैट इज़ टू मच इम्पोर्टेंट। तो हम ह्यूमन नर्वस सिस्टम को इसके कंपोनेंट्स को पढ़ेंगे और इसकी डिटेल से बात करेंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि वन बाय वन करके आप इन तमाम चीज़ों को गेन करें। ओके, सो पॉइंट नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 2 पार्ट्स। यानी ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो है एक बहुत बड़ा सिस्टम है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है। इसमें अगर मैं सिर्फ एक हिस्से को ले लूँ ना, ब्रेन को, तो इसकी स्टडी जो है ना ये अभी तक कंप्लीट नहीं हो सकी है, क्योंकि इट इज़ मोस्ट कम्प्लेक्स ऑर्गन इन द यूनिवर्स। ठीक है, तो इतना कम्प्लेक्स है ये। बाकी चीज़ें तो छोड़ दें, स्पाइनल कार्ड को छोड़ दें आप, इसके अलावा जो है ना नर्व्स को छोड़ें, गेंगलियन वगैरह जितने भी चीज़ें हैं, ये सिर्फ मैं ब्रेन की बात कर रहा हूँ। तो बहुत बड़ा सिस्टम है ये, और इसको फिर डिवाइड किया गया है 2 सब सिस्टम में। एक का नाम होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको CNS कहते हैं, और दूसरे का नाम होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, यानी PNS। ठीक है, तो आज इसी लेक्चर में हम इसी की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो पहचान लें कि आपका ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला, एक मिनट में इसको सर्कल करने की कोशिश करता हूँ। ये वाला हिस्सा, इसमें आ गया आपके पास ये स्पाइनल कार्ड। ठीक है, और ये ऊपर वाला जो हिस्सा आ गया ये ब्रेन। तो ये इतना हिस्सा जो है, इतना हिस्सा, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। इसमें सिर्फ 2 चीज़ें हैं, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड। ठीक है, लेकिन ब्रेन के अंदर जो मैंने अभी आपको बताया ना, ये इसकी अंदर अपनी जो बातें हैं वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं। इस तरह स्पाइनल कार्ड बजाते खुद एक सब्जेक्ट बन सकता है, इसके अंदर बहुत सी बातें हैं। तो ये दोनों मिलके आपको बना रहे हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम की हम बात करेंगे उसमें हम ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे और फिर स्पाइनल कार्ड। अब आगे जाने वाले लेक्चर में हम बात कर रहे हैं इस पर थोड़ी बहुत, फिर आगे डिटेल में कल परसों। तो एक दिन का काम ये नहीं है। ठीक है, तो अच्छा, फिर यहाँ पे आप देखें कि आपके पास ये जो ब्लू कलर की जो आपको रास्ते नज़र आ रहे हैं ना, ये ना तो आर्टरीज़ हैं, ना वीन्स हैं, ना कोई और सिस्टम है। ये आपका है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये देख लें आप, PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो इस डायग्राम में आप सीख लो कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बहुत फैला हुआ है। पूरी बॉडी के अंदर जो सिस्टम फैला है ना वो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जबकि जो थिंकिंग करता है, जो प्रोसेस करता है, जो मेन जो है वो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। देखिए इसके नाम से ज़ाहिर है सेंट्रल, ये मरकज़ी सिस्टम है। ठीक है, यहाँ से ये जो ब्लू लाइनें हैं, ये जो नर्व्स, इनको नर्व्स कहते हैं। तो नर्व सिर्फ मैसेज, जैसे अब यहाँ पे देखें किसी के पाँव में अगर कोई कांटा चुभ गया, ठीक है, तो पाँव से ये मैसेज नर्व्स के ज़रिए से जाएगा इधर, इन नर्व्स के ज़रिए से जाके ये पहुँचेगा
स्पाइनल कॉर्ड की तरफ, और स्पाइनल कॉर्ड से ये मैसेज फिर ऊपर की तरफ जाएगा ब्रेन की तरफ। तो ब्रेन इसको बताएगा कि आपके पाँव में कुछ चुभा है, कांटा है या कील है या कोई भी चीज़ है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन इसको मिल रही है, ये इसको मिल रही है ब्रेन से, ठीक है। तो अहम कौन सा हो गया? ब्रेन वाला, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का, क्योंकि थिंकिंग ये करते हैं, प्रोसेस ये करते हैं, मेमोरी, जजमेंट, रीजनिंग, इंटेलिजेंस और थिंकिंग, ठीक है। तमाम जितने बेसिक बड़े बड़े फंक्शंस हैं तो वो हमारे ब्रेन के कंट्रोल में है। हम जो ब्रीथिंग कर रहे हैं, जो सांस ले रहे हैं, ठीक है, ये किसके कंट्रोल में है? ब्रेन के कंट्रोल में है। हम जो पलके झपकते हैं, ब्रेन के कंट्रोल में है। अपने हाथों को, पाँव को हिलाते हैं, कभी स्लो कभी तेज़, ठीक है, तो ये ब्रेन के कंट्रोल में है। तो यहाँ पे ये जो ब्लू लाइनें हैं, ये इससे इसका ये मतलब नहीं है कि ज़्यादा जो अहम है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, नहीं, ज़्यादा अहम जो है ये आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। लेकिन इनका काम भी कोई ज़्यादा कम इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसका इतना ही काम है, ये मैसेज लेके आते हैं नर्व्स के ज़रिए से। तो नर्व वो रास्ते होते हैं जो मैसेज को, जैसे अब देखें, मैं दूसरी मिसाल दे रहा हूँ कि अगर किसी के हाथ से कोई गर्म चीज़ टच हो गई, ठीक है, तो ये हाथ के अंदर नर्व्स हैं, ये नर्व्स जो हैं जाएंगी इस तरह मैसेज लेके, यहाँ पे एक ग्रुप होगा, इसको कहते हैं गैंग्लिया। तो इस मैसेज को स्पाइनल कॉर्ड से ऊपर फिर ब्रेन की तरफ ले जाना होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो होती है ना, ये आपस में ये दोनों सिस्टम मिलके इन्होंने बनाया ह्यूमन नर्वस सिस्टम। तो ये तो एक शॉर्ट सा इसका इंट्रोडक्शन मैंने आपको डायग्राम में बता दिया कि ये इस तरह सा होता है, ठीक है। अभी डिटेल एक एक की हम पढ़ेंगे कि ब्रेन क्या है और वगैरह, स्पाइनल कॉर्ड वगैरह, इसके अंदर जो बातें हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे अब मैं स्टार्ट कर देता हूँ एक एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी, फिर अब आप मज़ीद इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ जा रहे हैं। तो इनको गेन करें, जब बुक में पढ़ेंगे बहुत आसान लगेगा आपको, क्योंकि बुक के अंदर जो मटेरियल है वो ज़्यादातर थ्योरेटिकल है, आपने उसको दिमाग में रखना है। तो उसके लिए डायग्राम होना चाहिए, उसके लिए जो है कोई प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, इसलिए आपके सामने जो है ना ये चीज़ें मैं लाता हूँ, ठीक है। तो आप देख लो, ये यहाँ पे ये लाइन जो है ये है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसके अंदर है ब्रेन और दूसरा पार्ट है स्पाइनल कॉर्ड। अच्छा, ब्रेन के नीचे लिखा हुआ है ना सेरेब्रम, तो ये ब्रेन का एक हिस्सा है। ब्रेन के बहुत से हिस्से हैं, सेरेब्रम, सेरेब्लम, मेड्यूला ऑब्लांगेटा, ठीक है, पोन्स हो गया और ब्रेन स्टेम हो गया, ये तमाम हम पढ़ेंगे। लेकिन इन तमाम में सबसे बड़ा जो है, सबसे बड़ा हिस्सा है, जो सबसे बड़ा पार्ट है वो है सेरेब्रम। तो सेरेब्रम जो है ये ब्रेन का एक पार्ट है बड़ा, इसलिए ब्रेन के नीचे इन्होंने वर्ड लिखा है सेरेब्रम। तो सेरेब्रम से मुराद भी है क्या? ब्रेन, क्योंकि इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ आवर ब्रेन। तो आप देख लें कि ये ब्रेन हो गया, ये स्पाइनल कॉर्ड, ये देखें ये लाइन इस तरह गई है, ये जो है ये पूरी लाइन ये यहाँ तक नीचे, ये स्पाइनल कॉर्ड है। तो ये ब्रेन और ये स्पाइनल कॉर्ड, ये आपका हो गया क्या? ये आपका हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और फिर यहाँ पे जो है ये है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है ना, ये इससे मैसेज निकलता भी है, आर्गन की तरफ जाता है, और आर्गन से मैसेज जो है वो वापस आ भी सकता है इसकी तरफ, ठीक है, ओके। तो अब हम बात करते हैं जो हमारा ब्रेन है, इसकी थोड़ी सी बात करते हैं, फिर डिटेल और भी करेंगे इंशाल्लाह। ब्रेन की फ़िलहाल मैं बात कर रहा हूँ। ब्रेन के 4 रीजन हैं, आप देख लो यहाँ पे, ये है 1, ये है नंबर 2, ये है नंबर 3 और ये है नंबर 4। ये ब्रेन के 4 बड़े बड़े लोब्स हैं, ठीक है। हमारे लिवर के अंदर भी लोब्स हैं। लोब्स मीन कैविटीज़, जगहें, एक ख़ास एरिया।
अब जैसे आप देख लें, ये जिसको मैं ये सर्कल कर रहा हूँ ना, ये थोड़ा सा वेट करें, ये वाला जो हिस्सा है ये, तो आप देख सकते हैं कि इस हिस्से का नाम है फ्रंटल लोब, और ये कंट्रोल करता है कॉन्शियसनेस को, ठीक है, हमारे होश और हवास को कंट्रोल करने के लिए ये वाला हिस्सा है। इस तरह ये जो है, ये ग्रीन वाला पार्ट, ये नेक्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकंड वन, दिस वन। अच्छा, यहाँ पे मैंने थर्ड लिख दिया है, कोई बात नहीं है, सेकंड कहें थर्ड कहें, है चारों ही, चाहे एक नंबर पे जो आपकी मर्ज़ी उसको डिस्कस करें, लेकिन ये सामने से है, इसलिए ये पहले उसको बता दिया। अच्छा, तो ये दूसरा पार्ट जो हो गया जहाँ पे थर्ड लिखा है, तो टेम्पोरल लोब इसको कहते हैं, और ये हमारी स्पीच रिकॉग्निशन करता है, यानी हम आवाज़ से लोगों को पहचान सकते हैं, ठीक है। तो ये काम जो है टेम्पोरल लोब का होता है। इस तरह जो ये वाला पार्ट है जो येलो कलर से यहाँ पे इंडिकेट किया गया है, ये देख लें आप, ये यहाँ तक, ये इधर, हाँ, ग्रीन वाले पार्ट को निकाल देना है, ठीक है। तो ये है पेरिएटल लोब, और इसका ताल्लुक है किस चीज़ से बच्चे? मूवमेंट से एंड स्टिमुलस परसेप्शन से, यानी हमारी हरकत को, हमारी मूवमेंट को कंट्रोल करता है ये, और स्टिमुलस जो है उसको परसीव करता है, उससे मैसेज को रिसीव करता है। तो ये होता है पेरिएटल लोब। फिर चौथा हिस्सा है, उसका नाम है ऑक्सीपिटल लोब, और ये विजन को कंट्रोल करता है, मतलब जिसका ताल्लुक नज़र से है, ठीक है। और भी इनके बहुत बड़े काम हैं, सिर्फ इतना ही नहीं है, लेकिन ये इनके मेन बड़े बड़े फंक्शन हो गए। तो ये वाला फोर्थ हिस्सा हो गया। तो ये आपको मैं तमाम ब्रेन की बातें बता रहा हूँ ऊपर से। ये अगर आप इसको कहें ना, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन, एक्सटर्नल, इंटरनल की अलग बातें हैं, वो न्यूरॉन की हम बात करेंगे इंशाल्लाह डे बाय टुमारो, जब भी मतलब इसका नंबर आया तो हम वहाँ पे बात करेंगे। तो ये चार हिस्से हैं जो है ना, ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बनाते हैं इसका, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे ये एक दूसरा पार्ट है जिसका नाम है सेरेबलम, सेरेब्रम नहीं, सेरेब्रम यहाँ पे था, ये सेरेबलम है, और ये मूवमेंट को और कोऑर्डिनेशन को, ये मूवमेंट कोऑर्डिनेशन को इसमें फंक्शन देता है, किरदार अदा करता है, ठीक है। तो ये अबाउट व्हाट, दिस इज अबाउट द ब्रेन। अच्छा, ब्रेन के नीचे अब एक दूसरा हिस्सा भी है, ये वाला, ये नीचे निचला देखें, ये भी ब्रेन का हिस्सा है। अच्छा, ये स्पाइनल कार्ड का नहीं है, ये ब्रेन का सबसे निचला हिस्सा है, जिसको आप कहते हैं ब्रेन स्टेम। तो ये इसको मैं लिख देता हूँ, दिस इज़ द फिफ्थ पोर्शन ऑफ द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। सो ब्रेन स्टेम जो है, इसके अंदर फिर तीन जगह हैं, मिड ब्रेन, पोन्स, मेडियोला, ठीक है। जैसे ये लाइन आप देख सकते हैं, ये जो है ये मिड ब्रेन हो गया, ये हो गया पोन्स, और ये वाली जगह जो हो गई ये मेडियोला हो गई है। तो इनका ताल्लुक जो है ना हमारे ब्रीथिंग वगैरह से है, रिस्पायरेशन से है, ये इनको कंट्रोल करता है। तो ये ब्रेन के पार्ट हो गए। इंशाल्लाह स्पाइनल कार्ड की भी बात करेंगे, इसका अलग सा मैं डायग्राम लेके आऊँगा जिसमें सिर्फ स्पाइनल कार्ड को शो किया जाएगा। ओके, सो दिस इज़ अबाउट ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड। सो बोथ ऑफ दीज फॉर्म द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब हम बात करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की। तो अब यहाँ तक जो बात हो गई ना, जो स्पाइनल कार्ड है, अब स्पाइनल कार्ड से जो है ना मैसेजेस बॉडी से बाहर निकल सकते हैं, मतलब जिनको इफेक्टर कहते हैं, इफेक्टर तक मैसेज का जाना, रिसेप्टर से मैसेज का लेना, ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम करता है। लेकिन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक को कहते हैं ऑटोनॉमिक, ये हो गया पार्ट ए। जिस तरह सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कार्ड को हमने डिस्कस किया, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है एक, और दूसरे का नाम है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर मज़ीद पार्ट है, ठीक है। तो ये ऑटोनॉमिक है। ऑटोनॉमिक का मतलब ये ऑटोमेटिक, जो चीज़ें हमारी कंट्रोल में ना हो। जैसे देखिए, दिल जब धड़कता है, ठीक है, बीटिंग ऑफ द हार्ट, तो क्या जो
हार्ट की जो बीटिंग है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। हम हार्ट को बता सकते हैं कि अभी तेज़ हो जाओ तो वो तेज़ हो जाएगा, और जब हम कहें कि स्लो हो जाओ तो वो स्लो हो जाए। ऐसा कुछ होता है? नहीं होता। इसलिए ब्रेन ये जो हार्ट है, हार्ट की जो बीटिंग है ये ऑटोमेटिक है। ठीक है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए जो सिस्टम होता है वो कहलाता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो है ये आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का हिस्सा है। तो याद कर लो जो चीज़ें ऑटोमेटिकली हो रही हैं। अब डाइजेशन जो है, जब हम खुराक खाते हैं तो मैदे की तरफ जाती है, मैदे से फिर जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इसमें लिवर जो है, पैंक्रियास जो है, इन तमाम के काम आ जाते हैं। तो क्या हम खुराक को कह सकते हैं कि अब जो है आप स्टमक से निकल जाओ और स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ चले जाओ? क्या हम खुराक को बता सकते हैं कि अब आप लिवर की तरफ चले जाओ? ऐसा कुछ हो सकता है? नहीं, ये खुदकार तरीके से हो रहा है, ऑटोमेटिक हो रहा है। तो इसलिए इसका जो सिस्टम है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कहलाता है। ठीक है, तो इस ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में जो है ना आपके पास ये देखें ये तमाम आ जाते हैं जिसको ऑटोमेटिकली ये होते हैं। ठीक है, इनकी डिटेल आ रही है। लेकिन ऑटोनोमिक जो है ये भी दो में डिवाइड है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है ना ये रेस्ट एंड डाइजेस्ट। देखिए नाम से ज़ाहिर है, जब हम रेस्ट हालत में होते हैं उस टाइम कौन सा सिस्टम होता है? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम किसका पार्ट है? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का। और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम किसका पार्ट है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। ठीक है, तो इस तरह से ये इसके अंदर पार्ट्स हैं। इस तरह दूसरा पार्ट है ना इसके अंदर, ऑटोनोमिक के अंदर, वो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक मीन फाइट और फ्लाइट। ये देखें एक दूसरे के उलट है। एक में रेस्ट है जिसमें इंसान बिल्कुल आराम, जैसे अगर कोई सो रहा है तो उस टाइम उसका जो सिस्टम एक्टिवेट है उसको कहते हैं पैरासिम्पैथेटिक। और जब वो भाग रहा है या फाइट में है, गुस्से में है, किसी हरीफुल सिचुएशन में है, तो उस टाइम उसका जो सिस्टम एक्टिवेट होगा वो होगा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है बच्चे, तो ये तमाम चीज़ें हैं, इसको बार बार सुन लो, देख लो, वीडियोस में अपलोड करता जा रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग जो है ना उसको देखने के काबिल बने और उसको पास करते करते लिखते जाएं। एक दफ़ा देख लिया, फिर देख लिया, 2-3 दफ़ा देख लें तो आसानी रहती है। एक दफ़ा देखने से कुछ भी नहीं होता, जस्ट ऊपर ऊपर से बातें होती हैं। क्योंकि देखें ये तो है ही ऐसी चीज़ इसमें हम बोलते ही रहते हैं। अब क्लास होती है वो अलग चीज़ होती है जिसमें हम स्टूडेंट से इंटरेक्शन करते हैं और बात कर रहे होते हैं। लेकिन चूँकि ये ऑनलाइन चीज़ें हैं तो इसमें हमारी तारीफ साइड से जो है ना बोलने का वो ज़्यादा हो जाता है। तो जब हम ही सिर्फ बोलते जा रहे हैं, आपका कोई आपको ना क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना इंटरेक्शन हो रही है, तो यहाँ पे मसला ये होता है कि सुनने का वो होता है कि आप कहेंगे कि आप जल्दी जल्दी बोल रहे हैं या समझ नहीं आई। तो उसका बेहतरीन हल ये होता है कि आप वीडियो को एक दफ़ा नहीं बल्कि 2-3, ज़रूरत पड़ती है तो 4 दफ़ा भी, 5 दफ़ा भी देख सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है, आपकी इंटेलिजेंस पे डिपेंड करता है। ठीक है, सो ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। दूसरा मैंने बताया जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का दूसरा हिस्सा है वो है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। तो ये अब हमारी कंट्रोल में होता है। ठीक है, जैसे मैं अपने हाथ को कहूँ कि कितना ज़ोर लगाना है, मैं मोबाइल उठाऊँगा तो कम ज़ोर लगाऊँगा। और अगर मैं 20 kg का कोई वज़न उठाऊँगा, जैसे आटे की थैली हो गई, तो उसको उठाने के लिए मैं अपने हाथ को कहूँगा कि इस टाइम ज़ोर ज़्यादा लगाना है। तो ये अपने हाथों को मैं कंट्रोल कर रहा हूँ। इस तरह अगर मैं जॉगिंग करता हूँ या जो है रनिंग करता हूँ, तो जॉगिंग में जो स्पीड होती है वो कम होती है और रनिंग में थोड़ी सी उससे हाई होती, तेज़ होती है। तो ये मेरी मर्ज़ी, मैं अपने पाँव को जो बताऊं कि आप क्या करो, इस टाइम स्लो मोशन करो या तेज़ मोशन करो। तो जो चीज़ें हमारी कंट्रोल में होती हैं उसको कहा जाता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में हमारी चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं। ठीक है, मैं मिसालें दे चुका हूँ, वरना तो रिवाइंड करके आप फिर से सुन लें।
तो बच्चे ये एक इंट्रोडक्शन है, ठीक है। अगर मैं आपकी बुक के मुताबिक बात करूं तो आपका जो चैप्टर है ना वो राउंड अबाउट 3 to 5 डेज़ में ख़त्म हो सकता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर से ही ना गुज़रा जाए बल्कि इसको डिटेल से डिस्कस किया जाए ताकि ये तमाम चीज़ें आपके माइंड में पड़ जाएं, ठीक है। तो मज़ीद भी बात करेंगे कि जो फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी बुक है तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये एक मिनट में आपको पेज नंबर निकाल के बताता हूँ। ये आपका पेज नंबर है 34। अब आप 34 पे ही देख लें कि जो है ह्यूमन नर्वस सिस्टम का, उन्होंने 4-5 लाइनों में एक इंट्रोडक्शन दिया है, फिर आगे जाके इनकी 1 बाय 1 थोड़ी सी बात की है, लेकिन आई थिंक कि आपको ये तमाम चीज़ें सीखनी है अगर आपने सही तौर पे तालीम हासिल करनी है और इसको सीखना है दिल से, तो फिर ये तमाम चीज़ें जो है ना आपने सीखनी पड़ेगी। तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको 2-3 दफ़ा देख लें। और दूसरी बात यह है कि आगे और भी डिटेल आ रही हैं, ये जो है इनका जर्नल एक इंट्रोडक्शन है। जैसे आप देखें ये हम पार्ट पढ़ेंगे न्यूरॉन के बारे में, इसका जो फंक्शंस हैं, इसके हिस्से हैं, ठीक है। तो ये कल से इंशाल्लाह स्टार्ट करने वाले हैं। सो आप इसको देख लें, कोई क्वेश्चन, क्योंकि इसी को देखेंगे ये आएगा तो वो समझ आएगी, ठीक है। एक स्टूडेंट ने ABC नहीं पढ़ी है तो एप्पल का वर्ड वो कभी नहीं बना सकता है, तो ABC लाजमी होती है। तो ये ABC है, आगे जाके फिर डिटेल में बात करेंगे इंशाल्लाह। सो कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं एंड सी यू बाय टुमारो इंशाल्लाह।